हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम परीक्षा वाणी के अध्याय 3 उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन का सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कर दिया है हमने भाग, अब करेंगे दूसरा भाग। यानी कि 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 41 से स्टार्ट करेंगे 80 तक। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है इसका 25 जुलाई 1944। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बसंत देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बसंत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालू महारा। यानी कि डी नहीं, सॉरी, कालू महारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरखिया उडियार स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि चमोली। चमोली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा आपको कम दिखेगा मेरे ख्याल से। इसका जो ये क्वेश्चन है, ये है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, इसके द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि जयानंद भारतीय द्वारा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजा और उसके राजधानी किले में कौन सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित करना है, कौन सा सही सम्मिलित है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि सोमचंद्र और राजबुंगा किला, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की गठन इसने किया था। इसका गठन किया था आपका श्रीदेव सुमन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पंत, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास डलबैंड पर स्थित है। यह है कहाँ स्थित है ये है आपका अल्मोड़ा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। किसमें है इसका उल्लेख। इसका उल्लेख है स्कंद पुराण में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। क्या कहा गया है। कहा गया है केदारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि मानसखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अलकापुरी। अलकापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। ये कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका टिहरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जोशीमठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जोशीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका
केदारखंड, केदारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, केदारखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था ए कण्वाश्रम, कण्वाश्रम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी, कहाँ थी राजधानी? राजधानी थी इनकी श्रीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए। एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है मासी यानी कि पाली, पाली के ऊपर इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा के जाखान देवी मंदिर से जिसके निवास की पुष्टि होती है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि यक्ष, यक्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए पंवार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी देवीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह था, इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कि गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था, किसने कराया था? इसका जो राइट आंसर है वो है सी ज्ञानचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी, क्या थी राजभाषा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई, किसके समय शुरू हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि चंदों के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे, किसके समकालीन थे ये थे आपके मौर्यों के समकालीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन में किसने तपस्या की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी लक्ष्मण ने, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टी यानी कि कालो का डांडा, कालो का डांडा आपका पड़ता है पौड़ी में। ठीक है। और ये सब सही है, वीरभद्र ऋषिकेश गोपीनाथ काशीपुर मोरध्वज कोटद्वार को बोला जाता है, लेकिन कालो का डांडो को बोला जाता है लैंसडाउन। ठीक है। और ये टिहरी में स्थित नहीं है। ठीक है। ये है आपका पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 और 3 यानी कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये राइट है। और पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, यानी कि स्वर्ग को चले गए थे उत्तराखंड से ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है 80 पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी हेमवंत, हिमवंत इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो तीसरे भाग में हम 40 क्वेश्चन और करेंगे, तो ऐसे करके पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है। ये परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिनका भी सैनिक सहाय में चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।